7 गुनहगार मर्द, बीवी पर जुल्म करने वाला, तकब्बुर करने वाला, पैसे पर नाज करने वाला, ख़ानदान सबको जलील करने वाला, दिखावा करने वाला, माँ बाप का नाफरमान, दिखावा ज़्यादा करेगा और हासिद होगा। एक मर्द वहाँ रह सकता है जहाँ वो सुकून में हो, भले उसे सुकून में रहने वाली जैसी भी दिखती हो। अगर आप ये समझती हैं कि आपका हसीन होना ही काफ़ी है, तो यहाँ बहुत हसीनाएँ ऐसी हैं जो तलाकशुदा हैं। औरत ऐसा मर्द चाहती है जिसका फ्यूचर अच्छा हो, और मर्द ऐसी बीवी चाहता है जिसका माजी अच्छा हो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। इनका मामूल था कि खाना खाने से पहले मेरे मुंह में निवाला डालते, फिर खुद खाते। पानी पीते तो पहले मुझे पिलाते, फिर खुद उसी जगह से पानी पीते जहाँ से मैं पीती थी। इसी तरह मैं भी उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती और पानी पिलाती, फिर खुद खाती थी। एक दफ़ा जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मियाँ बीवी का एक दूसरे का जूठा खाना पीना और एक दूसरे की तरफ प्यार की नज़र से देखना भी सवाब है। लड़कियों को बदनामी का डर होता है, वो इश्क नहीं करती, शोहर तलाश करती हैं। औरत के तकद्दुस की हद ये है कि फ़रिश्तों से भी औरत की बनावट का पर्दा रखा गया है। वो इंसान जो पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर शाम को रोज़े की हालत में अफ्तार के दस्तरख़्वान पर बैठकर दुआ में अल्लाह पाक से अपनी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बातें करता है, तो सोचो वो इंसान तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। कुरान की ताकत। सूरत यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरत अर्रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरतुल वाक़िया रिज़्क़ में कुशादगी लाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से मदीने वापस आते हुए सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ ऊँट पर सवार थे। जब सईदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट पर सवारी का इरादा करती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट के पास इस तरह बैठ जाते कि अपना घुटना मुबारक खड़ा रखते और सईदा सफ़िया अपना पाँव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने मुबारक पर रखकर सवार हो जाती। इससे पता चलता है कि अजीम शौहर ही बीवियों को इज़्ज़त देते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज़्ज़त देने वाले मर्द का साथ मिल जाता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जो शख्स हर वक्त आपके जहन में रहता है, ये वही शख्स है जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हमारे मुआशरे में हज़ारों लोग दिलों में किसी और का प्यार रखकर मियाँ बीवी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिन्होंने पढ़ी लिखी औरतों से शादी की है, आज वो तंदूर से रोटी लेने के लिए लाइन में खड़े नज़र आते हैं, और जिन्होंने कम पढ़ी लिखी औरतों से शादी की है, इनको गर्मा गर्म रोटी घर में बैठे ही मिल रही है। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है ना, तो ये 3 काम करती है। सबसे पहले उससे बदतमीज़ी करना शुरू कर देती है, उससे बात करना छोड़ देती है, उसकी बात मानना छोड़ देती है। मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी ज़िल्लत भी ये सोचकर बर्दाश्त कर लेता है कि जिन्हें वो घर की 4 दीवारी में छोड़ के आया है, वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द वो हस्ती है जो तख्ते गुसल तक दूसरों की इज़्ज़त के लिए जीता है। मर्द होता कौन है? औरत को आज़ाद करने वाला। वो तो ख़ुद ज़माने की तकलीफ़ों से लड़कर औरत की बाहों में सुकून ढूंढता है, लिपट कर रोना भी चाहता है, अपनी आंखों में जमे हुए आंसू को बाहर आने भी देने चाहता है। लेकिन जब औरत अपने हाथ की हथेलियों से इन आंसू पूंछे तो उसे लगे कि इस दुनिया में कोई तो है जो उसके लिए ज़िंदा है, और फिर वो शायद जाके ज़माने की तकलीफ़ों से लड़ सके। मामूली बातों पर झगड़ा ना करे, बीवी की ज़रूरत का ख्याल रखे, एहसास और सुलह रहमी वाला मामला रखे, अच्छे कामों में बीवी की हौसला अफजाई करे, बीवी को नौकरानी के बजाय दोस्त और हमसफ़र समझे, अगर कोई अनबन हो जाए तो सुलह करने में पहल करे। एक औरत का प्यार हासिल करने के लिए दौलत मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी सोच से बढ़कर इसको प्यार और इज़्ज़त देनी पड़ती है। मोहब्बत करने वाला मर्द औरत की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार आता है। समझदार औरत उसे प्यार, मोहब्बत और फर्माबरदारी से अपने साथ रखती है, और बेवकूफ़ औरत उसे अपनी अना और ज़िद की वजह से खो देती है और सारी ज़िंदगी पछताती है।
وہ مرد بہت خوبصورت ہوتا ہے جس میں حیا ہو، جو باہر کی عورتوں کو بھی وہی عزت دے جو اپنے گھر کی عورتوں کو دیتا ہے، جو راہ چلتی کسی بھی عورت کو دیکھ کر نگاہیں نیچی کرے، کیونکہ عورت کے ساتھ ساتھ مرد میں بھی حیا ہو تو دنیا کی ساری عورتیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہو، کتنی تکلیف سہ رہے ہو، درد کی شدت کیا ہے، اس لیے اگر رونا ہی ہے تو اللہ کے سامنے رو، دنیا کا کیا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ درد میں ہیں، ان کو بس تماشا دیکھنا ہے آپ کی بے بسی کا۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ ہر میاں بیوی کے رشتے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان رشتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ مرد کی سچی محبت کی حقدار صرف وہی عورت بنتی ہے جو مرد کے حصار میں رہتی ہے، جہاں سے وہ منع کرتا ہے وہ منع ہو جاتی ہے، جن باتوں سے وہ روکتا ہے رک جاتی ہے، اور اپنے آپ کو اس کی حفاظت اور کنٹرول میں دے دیتی ہے، تو وہ عورت دنیا کی خوش نصیب اور فرمانبردار عورت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہماری ذات ہر کسی کو پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ آپ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟